तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान नेमत वाला है। अल्लाह शैतान के शर से बचा। दुनिया दिन ब दिन गंदी होती जा रही है। ये लेस्बियन औरतें हैं, कैलिफोर्निया में गे लोगों को परमिशन मिल गया मैरिज के लिए। मैरिज ये लोग करना चाहते हैं और फिर उसके बाद इन लोगों को इजाज़त मिल गई। सारे स्टेट्स में, काफ़ी स्टेट्स में ये लोगों को जो है गे मैरिजेस की इजाज़त मिल जा रही है। अब ये मेडिकल भी ये मांग रहे हैं। अब आप सोचें, ये इंसान जो ये है, ये सू की यहाँ के लाखों औरत सू करना यहाँ आम है, हर बात में सू करते हैं लोग। और ये है आदमी एक हफ़्ता पहले मर गया था, गॉड फेलोज बोल के एक मूवी आई थी, उसमें काम किया था, ये बड़ा मशहूर है, 52 ईयर्स का था, सिर्फ मर गया, एक हफ्ते बाद दफना रहे उसको। तो क़ानून बाइबल के हिसाब से ये चलना ही नहीं चाहते, गे की इजाज़त ही नहीं है मैरिजेस की, लेकिन ये आम हो गया है यूरोप में। अहमद निजाज एक दफ़ा यहाँ कहा था कि क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा गे होते हैं, तो उसने इंटरव्यू लेने वाले ने कहा तुम्हारे ईरान में नहीं है क्या? उसने कहा हाँ रहते हैं, नमक में कंकर के बराबर, यानी चावल में कंकर के बराबर, यानी मतलब 1% जैसा। इंडिया में भी वैसा ही था। एक वक्त श्रीदेवी ने कहा था कि तुम उससे इंटरव्यू ले रहे थे 30 साल पहले, तो उसने कहा था इंटरव्यू लेने वाले ने कि क्या तुम लेस्बियन का रोल करोगी? तो ये लफ्ज़ सुनते ही छी छी कहा था श्रीदेवी ने, यानी हमको मालूम भी नहीं और उसकी तरफ हमारे ख्याल जाते भी नहीं थे, वो रुझान भी नहीं था वो। लेकिन 1400 साल के बाद में जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त ख़त्म हो रहा है 1400 साल का अहम होता है, बस उसके बाद में गुनाह बढ़ जाते हैं। उसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई उठना पड़ता है। 73 जगह अल्लाह ताला ने दावत की बात कही है कुरान के अंदर, और अल्लाह ताला सब्र भी बताया 93 जगह, लेकिन सब्र से कुछ काम करना है। अब ये अमेरिका, न्यूयॉर्क के अंदर या दूसरी जगह आप जाओ, कोई रोकना नहीं चाहता, सब अपने हिमाकत से बोलते हैं हमारा मज़हब है। कहाँ का मज़हब है? हिंदू का नहीं मज़हब है बोलता है। खाली इंडिया में क्यों बगाड़ता है उन्हें अपनी शान? क्यों नहीं यहाँ रोकना चाहता उन्हें? सड़कों पे, हर किताब में, हर बुक्स में, हर पेपर में गंदी तस्वीरें, हर जगह चले जाओ, सड़कों से लेके कोई भी थिएटर में या कोई यहाँ तक के सबवे में भी जाओ, पिक्चर्स ऐसे गंदे। औरत की सबसे ज़्यादा क्यों जो है एडवर्टाइजमेंट में निशानी रहती है। सोचो, अल्लाह ताला औरत को नियामत बनाया था और इंसान को जो है वो बता भी रहा है कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी। ये औरतें ही सबसे ज़्यादा जो है नंगापन करने की वजह से मर्द जो है आपे से बाहर होता है। अब जैसे इंडिया के अंदर ले लो, आजकल सबसे ज़्यादा लैपटॉप पे बच्चे जो है गंदे देख रहे हैं मूवीज़, पोर्न। अब वहाँ पर रेप ज़्यादा हो गए। अमेरिका में आज भी रेप होते हैं। ब्रॉन्स के अंदर एक टीचर ने एक हफ्ता पहले किया था, फिर आज के पेपर में दिया और एक पकड़ा गया टीचर। ये हो रहा क्यों? जब तक तुम गुनाह को नहीं छुपाओगे, यानी गुनाह को आम करोगे, जिस तरह से सामने तुम्हारी जो पिक्चर होगी उसी का असर लोगे जहन में। सेम बात होगी इंसान की। इंसान अगर से जो है जो सामने हो रहा है वो देख के असर लेता है। ये गुनाहों को ना रोका गया तो इंसान के घरों में दाखिल होगा। अब घरों में पाक रिश्ते भी कायम नहीं रह सकेंगे, क्योंकि मैं एक मेरे दोस्त से सुना था, मैंने हदीस नहीं पढ़ी, वो कह रहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एक बेटा अपनी माँ के साथ निस्बत करेगा। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ना लाए वो वक्त। वो कह रहा था कि सरकार दो अलैहि वसल्लम की हदीस है। सरकार दो अलैहि वसल्लम बताए थे, अरबी में लफ्ज़ भी है लेस्बियनों का, यानी औरत के साथ औरत शादी करती है, मर्द के साथ मर्द शादी करता है। ये वक्त आ गया और ये आम हो गया। क़यामत से पहले ऐसे गुनाह बढ़ते जाएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी पेशिंग गवाहियाँ की थी 1400 साल के बाद, अगर कोई सच्चा मुसलमान है जिसको ज़िंदगी सच्ची बनानी है, जन्नत पानी है, मुसलमानों को जो है गुनाहों से रोकना है, तो वो स्टडी करे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी। आपने कैसे बताया था कि आने वाला वक्त कितना बुरा है, कौन रोकेगा? ये हम आप रोकना है। हम आपके घर में बच्चे हैं, हम आपके घर में औरतें हैं, हम आपकी माँ बहनें हैं जो खुदा ना खासा रेप हो सकती है, हालात फसाद के हो या हालात तन्हाई के हो, किसी गली में जा रही, किसी बस में जा रही, किसी थिएटर में, किसी को जो है सड़क से एम्बुलेंस वो क्या बोलते बड़ी सी कार ला रहे और उसको अगवा कर लिया। ये सब रोकना कौन? और दुआ पढ़ के बाहर निकलना है और तौबा करना है गुनाहों से।
बार बार तौबा करना है मुसलमान। अगर ये गे, ये मर्द से मर्द, ये औरत से औरत शादी करता है तो इनकी सिंगल ज़िंदगी होगी। यहाँ पर है ये 10th एवेन्यू 9th एवेन्यू पर, और 8th एवेन्यू पे यहाँ पोर्न फिल्मों का हर दुकान में मिलेंगे। 8th एवेन्यू की तरफ टाइम स्क्वायर से लेके आप 58-59 स्ट्रीट के बीच में जाओ, देखो कितने पोर्न के, और वो इतने महंगे किराए कैसे दे रहे हैं। लोग जो बाहर से आते हैं, टूरिस्ट जो सियाह है, वो लोग आते हैं और ये जो है ख़रीद के ले जाते हैं, और उनको शर्म भी नहीं आती, वो गुनाह भी नहीं समझते। गुनाह का वक्त ख़त्म हो गया। गुनाहों से रोकने वाला जहन ना तो अब हिंदू में है, ना सरदार में है, ना क्रिश्चियन में है। अगर वो भी ये न्यूयॉर्क में जीते हैं, मुसलमान भी जीता है, कोई रोकना नहीं चाहता। खाली जो है वो टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म से क्या लेना देना? असल टेररिज्म तो गुनाहों का अंबार है, उसको रोकना है। अब इंसानों को मार के क्या करेगा? अल-कायदा हो, लाहौल पढ़ो, ऐसी चीज़ नौज़बिल्ला। पीसफुल मैसेज दो। इस्लाम इज़ ए पीसफुल रिलीजन, नॉट टेररिज्म। कौन बोलेगा? हाँ, कौन बोलेगा हमारे मुसलमानों को कि ऐसे जमातों की वजह से हम बदनाम हो जा रहे हैं? कौन रोकेगा गुनाहों से? गुनाहों की तरफ जहन क्यों नहीं जाता? क़त्ल गारतगिरी की तरफ जहन क्यों जाता? शैतान है इंसान, क्योंकि कुरान नहीं पढ़ता। कुरान में सब्र लिखा है। 13 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मक्के में सब्र की बात कही है अल्लाह ने। उसके बाद में दिया कि अपने डिफेंस करो, अपना जो है तुम जो है बचाव करो। ये नहीं कहा कि हमला करो, बचाव करो कहा। उसी तरह आज दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ सबसे प्यारा मुल्क अगर मेरी नज़र में है इंसानियत के लिए तो ये अमेरिका है। अगर इसको बचा ले तो गुनाहों से बचा ले। हर एक को इजाज़त है मज़हब की, हर आदमी तरक्की कर सकता है। यहाँ पर हर बच्चे को जो है अच्छी तालीम मिलती है, हर आदमी को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर आदमी को जल्द से जल्द जॉब मिल जाती है जॉब जाने के बाद। लेकिन अमेरिका को बचाएगा कौन? ऐसे गुनाह अगर होते जाएंगे तो अल्लाह ताला जो है एक अजाब भेज देगा। 1000 साल हो गए न्यूयॉर्क में ज़लज़ला नहीं आके, कभी आया? पूरे घर ऐसे खाली से बिठा देगा। ऐसे किताब कुरान के अंदर जाओ देखो, अल्लाह ने शद्दाद, नोमान, हामान इस तरह के सबको उखाड़ फेंका। बहादुर थे कह रहे अल्लाह ताला, जो शजर को यानी झाड़ों को ऐसे उठा के फेंक देते थे, पहाड़ के तोदों को उठा के फेंक देते, ऐसी ताकतवर थे बोल रहा अल्लाह ताला। शुएब अलैहिस्सलाम के खुद में, लूत अलैहिस्सलाम के खुद में आप जाके देखो, इलियास बहुत सारे 27 जो जिक्र किया अल्लाह ताला ने पैगम्बर, उनके वक्तों की हालत देखो। महल भी थे उजाड़ दिए, उनके पास हिमाकत भी थी ले ली अल्लाह ने, उनके पास बहादुरी थी, शुजाअत थी, वो भी ले लिया अल्लाह ने। क्यों? क्या कर रहा मुसलमान? क्यों नहीं पढ़ता कुरान? क्यों अपने आप को नहीं बचाना चाहता? अरे एक कंकर या जो है एक कांटा अगर सड़क पे हो तो निकाल के बाहर करना है तो दूसरा आदमी बचता, तो इसकी नेकी दे रहा अल्लाह ताला। क्यों दे रहा अल्लाह ताला? छोटी से छोटी नेकी क्यों दे रहा? हाँ, देना क्यों चाह रहा? छोटी छोटी बदी का हिसाब क्यों लेना चाह रहा? अरे हम समझे तो हमारा काम क्या है? अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज जो जिंदा हैं वली अल्लाह हैं, जाकर देखो। ये जाकिर नायक साहब कहते हैं कि इंसान को 2-4 साल के बाद में वहाँ दफना सकते हैं, लेकिन बुजुर्गान दीन के जितने भी अंदर से बॉडियों को निकाला गया, मैं जिसमें मुबारकों की बात कर रहा हूँ वो जू के तू निकले। माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो है आप जाके देख लो, उहद के पहाड़ के पास नहर निकाली गई, पूरे ज़िंदा निकले साहबा। और फिर उसके बाद आप जाके हमारे अफजल बियाबानी के दरगाह में देख लो, खाजीपेट की वरंगल हनमकोंडा जो हैदराबाद के करीब है, वहाँ पर मदरसा बना रहे, वहाँ 100 साल पुरानी जो है बॉडी को निकाली गई, जैसे कि तू पसीना तक मौजूद था, पसीना तक। अरे जो सच्चा है वो सच्चे को यकीन करेगा, जो झूठा है उसका ईमान कमज़ोर क्यों पड़ेगा? मालूम है, वो झूठ से जीना चाहता है और जो है हलाल रोज़ी नहीं खाना चाहता है, और जो है दुनिया में गंदी फिल्में, गंदी ज़िंदगी बना के रखना चाहता है। इस वजह से ईमान नहीं बनता। ईमान उसका बनता है जो नमाज पढ़ के अपने आप को रोकना चाहे, अल्लाह की मदद आती है, आँखों में रोशनी रहती है, नूर रहता है आँखों में। मैं सच बता रहा हूँ, वो मुसलमान आँखों में नूर रहता है अल्लाह का। पता चलता है जन्नत और दोज़ख का तरीक़ा क्या है, पता चलता है कि जन्नत मिलने वाली है कि नहीं। तुमको ख्वाब आते हैं अल्लाह की तरफ से राह रास्त पे रखने के,
अल्लाह ताला तुम्हें बचाता है। अल्लाह खुद कह रहा है, नमाजी हलाल खाने वाले को अल्लाह बचाता है, बुराई से बचना चाहता है, नफरत करता है बुराई से, गुनाहों से। जिस तरह से आज मुझे नफरत हो, पहले अमेरिका आया था मैं भी एंजॉय करने के लिए, मुझे अच्छा याद है 1986 में मैं ये समझता था ये फ्रीडम ऑफ लाइफ वाला है, या मैं हॉलीवुड फिल्में बहुत देखा करता था उस वक्त, तो मैं समझता था ऐसे आसानी से आज़ादी से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह के दीन ने मुझे 92 के बाद बदल दिया तो मेरे को ये सारी बातों से नफरत होने लगी, क्योंकि अल्लाह खुद बता रहा है सहन। और एक बात, जो अल्लाह ताला का अमल नहीं करता वो गाली गलौज और गंदी गंदी बातों में, ग़ीबत में, चुगली में और जो जादू टोना में रहता है। देखो जाके, मैं खुद तजुर्बे से बता रहा हूँ। है मेरे भाई, ऐसे जो ये गंदे हो रहे हैं ये औरतें और मर्द, इनको बचाएगा कौन? तुम्हारी अपनी औलाद को बचाओ, वरना जो तुम्हारे घरों में जो है कोई पाक रिश्ते न रहेंगे। गंदी फिल्में शुरू हो गई आजकल, वो जो इंडिया की फिल्में भी बन रही उसमें भी वही गंदापन है, क्योंकि उनको पैसा बनाना है। उनके पास अब जो है पैसा बनाने का तरीक़ा आ गया, गंदगी को उछालो, पैसा कमा लो। लेकिन वो अंगारे हैं जो उनके हाथ में लग रहे पैसे, और वो जहन्नुम में जलने वाले हैं। तुम भी तैयार हो जाओ अगर से देख के अपना वक्त बर्बाद करते हो। एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड अपना कीमती बना लो अल्लाह का। जैसे अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह सजदे में गए तो सालों तक नहीं उठे, ऊपर आकर जो है कबूतर, चीले बैठ के गलाजत फेंकी, वहाँ पर पूरा ऊपर का हिस्सा गंदा हो गया था, सांप बिच्छू भी आप पे उठ के चले जाते थे, लेकिन अपने सजदे से सर नहीं उठाया, एक अल्लाह के हो गए थे। आज उनकी इतनी बड़ी दरगाह है, हज़ारों लाखों लोग आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं इज़्ज़त से, एहतराम से। ऐसे पूरी बुजुर्गान दीन की दरगाहें हैं। अल्लाह कुरान में कहा, जिसने अपने नफ्स को मार कर मुझे पा लिया उसको मैं दुनिया में इज़्ज़त दिलाता हूँ। ख्वाजा गरीबन नवाज़ की अगर से इस्लामी जमात या कोई और जमात इनकार करता है बुजुर्गान दीनों की इज़्ज़त, तो वो शर्म करे, जाके देखे गैर भी क्यों आ रहा है। अरे तेरे घर के ऊपर तो तेरे अपने रिश्तेदार भी नहीं आ रहे आज, क्यों? कि तू नफ़रत लेके बैठा हुआ है अल्लाह वालों से। अल्लाह वालों से नफ़रत मत रख मुसलमान भाई, जाके देख उनकी दरगाहों पर। अल्लाह कुरान में कह रहा है वो ज़िंदा है, उनको मैं ग़िज़ा देता हूँ, उनका गुमान भी मत करो कह रहा है। और ये हकीकत को मैं रखने के लिए बता रहा हूँ, जिस इंसान को अपने जिस्म को बचा कर बाद में भी ज़िंदगी लेना है तो वो अल्लाह का हो जाए, और जिस इंसान को गे और लेस्बियन जैसी हरकतें करना है वो तेरा वजूद, तू मरते ही हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। ना तो तेरे पास आला औलाद होगी, ना तो तेरे को समाज में इज़्ज़त मिलेगी, ना तो तू किसी का हमसाए में सोसाइटी में एंजॉय कर सकेगा। तू अपनी ज़ात के लिए एंजॉय करना चाहता है, लेकिन तू एक अल्लाह का हो जा। तू एंजॉय करेगा, तेरे साथ दूसरे मुसलमान भी एंजॉय करेंगे। तू अल्लाह के पैगाम को पहुँचा और अल्लाह भी खुश होगा, फरिश्ते भी खुश होंगे, हूरें भी दुआ करेंगी तुझको। हूरें इंतज़ार कर रही है, कह रही है कि ऐ इंसान, इन गंदी औरतों को देखकर क्या लालची होता है, अपना ईमान क्यों बर्बाद कर लेता है। आजा, मैं ऐसी हूर हूँ। खाली एक नाखून अगर वो बता दे ज़मीन की तरफ, आसमान से निकल कर ये दुनिया की तरफ, तो पूरी खाली उसके नाखून की नूर से ये ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ चारों तरफ जो है लाइट की तरह, यानी बिल्कुल रोशनी की तरह चकाचौंध, ऐसा हूर की एक रोशनी, एक नाखून की रोशनी। अरे पाने वाले एक भाई मुसलमान ने बताया था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इतनी बड़ी जन्नत है, उसको जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोना नहीं पा सके। तो इतने बड़े दराज खद जब जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं तो वो कोना नहीं पा सके, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी क्या जो है अपनी ज़िंदगी बना ली थी, जो मैं 1400 साल के आदमी इज़्ज़त से उनका नाम ले रहा हूँ। 1400 साल के बाद में उनके जन्नत की बात कर रहा हूँ। सोचो, एक इंसान दुनिया में आया, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ये दुनिया की जो तारीख़ है उसमें मैं समझता हूँ 1-2 सेकंड 2 मिनट रहा भी नहीं, चला गया, लेकिन तारीख़ छोड़ गया अपनी, और जन्नत पा लिया कह रहे हैं। हदीस है। और जन्नत और दोज़ख की हक़ की बातें वली अल्लाह ने ताड़ ली थी, आँखों से देखा था। अरे अल्लाह के पास जाने से पहले अल्लाह को पहचान के निकल लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।